जिसकी किस्मत प्रबल होती है, जिसका भाग्य प्रबल होता है, जिसका भाग्य प्रबल नहीं होता, जिसकी किस्मत प्रबल नहीं होती, उसको तो माता के गर्भ में ही वो शांत हो जाता है, उसको जन्म ही नहीं देता मैं, उसको पैदा ही नहीं करता मैं। पृथ्वी पर अगर मैंने जन्म दिया है तो तुम्हारा भाग्य प्रबल है, किस्मत वाले हो तुम जो पृथ्वी पर जन्मे हो। मृत्यु लोक में अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारा भाग्य प्रबल है। काय को किस्मत का रोना रोते रहते हो, जब देखो जब भाग्य का रोना रोते रहते हो। हमारा तो भाग्य अच्छा नहीं है, हमारा तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं। यहाँ जाके दिखाया, वहां जाके दिखाया, फिर कहीं पहुंच गए, फिर किसी ने कह दिया ये कर ले, कोई ने कह दिया वो कर ले, सारी दुनिया का धत्कर्म करके बैठ गया। जिसके पास जाए ना वो घूमता ही मिले 24 घंटा, कहीं यूं बाल घुमाए, कहीं यूं घुमाए ना, कहीं कुछ के, कहीं दाना उठा के कहते ले कितना दाना आया थारा हाथ में, 10 जा, थारा ही घर का व्यक्ति ने करा। पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, 8 साल 10 साल 7 साल इसी में निकल गए। बस इसने करा, इसने धरा, इसने टोना मार दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, सब कुछ करा। अब एक बार इस कली काल में अभी तक को लोग कह रहे थे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अब सब कुछ छोड़ो, अब एक काम करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चालू करो, अब उसको पकड़ लो तो पार कर देगा, ये निश्चित है। अब वो पार कर देगा निश्चित। हम कब तक भटकेंगे, हम कब तक भ्रम में जिएंगे, हम कब तक भटकते रहेंगे, कब तक भटकेंगे। जरा सा किसी के सब्जी वाले के ठेले में से नींबू दरवाजे पर गिर गया तो 3 दिन तक नींद नहीं आई, ना जाने कौन मेरे से जल रहा, ना जाने किसने मेरे दरवाजे पर नींबू पटक दिया। उस सब्जी वाले से पूछो, बेचारे का 5 रुपए का नुकसान हो गया, एक नींबू उसका गिर गया। नींद नहीं आ रही, एक नींबू जरा सा गिर गया, ना जाने कितनी कितनी जगह चली गई मैं नींबू के चक्कर में। महाराज जी, गुरु जी, महाराज जी, माता जी, पिताजी, देवता जी, ये देवता जी, ना जाने कौन हमारे नींबू पटक गया। और उनने घूम घूम के कह दिया किसी ने नींबू नहीं पटकाने, थारा घर कही है, थारा घर कही है। अब मालूम पड़े घर में 3 दिन पहले देवरानी से थोड़ा सा बात विवाद हो गया था, तो मन में आ गया देवरानी ने कुछ करवाया है। अब वो देवरानी इसको ऐसी खार में जैसी लगने लगी। देवरानी इतनी अच्छी थी पर ना जाने किसने इसकी बुद्धि में भर दिया कि इसी ने कुछ करवाया। बस वो बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, क्योंकि मुंडा नहीं देखे लड़े ही जाए, झगड़े ही जाए। देवी देवता कभी घर तोड़ने की बात नहीं करते हैं। असली देवी देवता होगा तो कभी नहीं कहेगा कि तेरे घर का है। असली देवी देवता कभी घर नहीं तोड़ता, असली देवी देवता तो घर को जोड़ता है, वो देवता कहलाता है। हम भ्रम में जी रहे हैं, हम भटक रहे हैं अपने मार्ग से। किसी ने कह दिया भूत लग गया, किसी ने कह दिया परीत लग गया, किसी ने कह दिया ये लग गया, किसी ने कह दिया वो लग गया। आज तक ऐसा नहीं मिला कि कई कई इनके ये देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, सब ने किया। आज तक ऐसा कहीं का नहीं मिला कि इसके शंकर जी आ गया। और एक बार कहीं का कह देना कि इसके शंकर जी आ गया तो हम भी तैयारी करके बैठे, कटोरे में जहर ले जाके दे देंगे, पी के बता। ये क्या शंकर जी आया तो तू जहर पी के बता। उतनी देर में तो शंकर जी गायब। होता है एक पहले जब हम भागवत जी करते थे तो एक जगह कथा करने गए, गांव की बात है। अब गांव में कथा करने गए तो किसी के पितृदेव आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है। एक अम्मा बैठी थी, अब ना जाने उसको क्या सूत पड़ी और तुरंत उसने बाल माल खोला और यूं घूमती घूमती बोली कौन। हमने भी पूछ लिया, माता जी बोलो तुम कौन हो। भागवत। हमने कहा ये बची थी आने से। सबने उनके पांव पड़े, भागवत माता आ गई, भागवत माता आ गई। अब हम भी उठकर जाने लगे तो गांव के लोग बोलने लगे महाराज जी तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, हमने कहा जब भागवत माता खुद ही आ गई तो आगे के अध्याय वो बाज देगी।
अब हम भी बात कर क्या करेंगे, जब वो आई गई है तो आगे की कथा वो बाजेगी। इतना में तो भागवत जी चली गई, भागवत गई। क्यों? इधर उधर मत डोलो रे, अब शिव जी के बोलो रे। क्यों भटक रहे हैं हम, क्यों भटक रहे? संसार सागर से न जाने कहां कहां भटक लिए, और सब छोड़कर शिव की शरणागति ग्रहण करो। क्यों? मरोगे तो शंकर जी के पास जाओगे, और जीवित हो शिव के मंदिर तक जाना सीख गए तो मृत्यु होने के बाद, प्राण छूटने पर तुम्हें यम बंदी नहीं बनाएगा, शंकर खुद नंदी लेकर तेरे दरवाजे तक आएगा। तुम शिव के हो तो सही, तुम शंकर के हो तो सही, भ्रम में मत जियो, भ्रम में नहीं जीना हमको। शिव महापुराण की कथा, और फिर आपको कहेंगे इस शिव महापुराण की कथा में ना तो बेल मिलती, ना भभूति मिलती, ना कोई तंत्र होता, ना कोई मंत्र होता। शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई मंत्र है, ना तंत्र है, ना भभूति है, ना बेल है, ना कोई विद्या है। शिव महापुराण की कथा तो शंकर का वो चरित्र है जो हमारे भीतर विश्वास पैदा करता है। राम जी की कथा कहती है रावण के पास दुनिया की सत्ता होगी, राम जी कहते हैं मेरे पास में विश्वास है। उसी तरह तुम भी कोई भी काम करना, चाहे एग्जाम देना, दुकान खोलना, चाहे कुछ भी काम करो, बस इतना याद रखना कि मेरे पास में विश्वास है, भरोसा है। और मेरे पास में अगर भरोसा है, मेरे पास में अगर विश्वास है, मेरे पास में अगर दृढ़ता है, तो फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो निश्चित है सुख का अनुभव करेगा। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दया करीन दर्शन। दुनिया के लोगों को आपके कपड़े अच्छे लगेंगे, दुनिया के लोगों को आपका स्वरूप अच्छा लगेगा, पर परमात्मा को ना तो आपके कपड़े से मतलब है, ना आपके स्वरूप से मतलब है। परमात्मा को तो केवल आपके मन से, निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना बहावा। भगवान को केवल तुम्हारे हृदय से मतलब है, तुम्हारे दिल से मतलब है, तुम्हारे चित्त से मतलब है। भगवान को केवल तुम्हारे भजन से मतलब, बाकी किसी चीज से मतलब। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास कितना वैभव है, कितना सत्ता है, कितनी दौलत, कितनी गाड़ी है। 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा कर हरिद्वार पहुंच जाता है। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारा वैभव कितना है, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में दौलत कितनी, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास सत्ता कितनी। भगवान को मतलब है आपके पास भजन कितना, आपका कीर्तन कितना, आपका स्मरण कितना। वीरणी, आसक्ति। प्रसूति ने कहा वीरणी से, दीदी आप दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी हो। दक्ष प्रजापति आपको बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। आपके गर्भ में जो संतान है वो आद्य शक्ति मां शिवा है, दुर्गा है। पर दीदी मेरा मन करता है, आपने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, आपने 60 कन्याओं को जन्म दिया। प्रसूति कहती है मैंने भी कई कन्याओं को जन्म दिया, पर वीरणी एक कन्या मेरे भी गर्भ से ऐसी हो जाए जो मेरा जीवन सार्थक कर जाए।
माता पिता का जीवन जब सार्थक होता है जब वो घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो सही मार्ग पर निकल जाए। घर में जन्म लेने वाले बच्चे सत मार्ग पर निकल जाए, तब समझो कि जीवन की सार्थकता। ठीक है, विरणी ने कहा तुम मेरे साथ चलो, प्रसूति चलो मेरे साथ। एक सुंदर वृक्ष की छांव में, अब शिव पुराण में यह लिखा कि वृक्ष की छांव में बैठे थे, पर मेरा विश्वास करता है कि वो वृक्ष कोई साधारण नहीं हो, कोई देवतुल्य वृक्ष होगा। पीपल हो, वट हो, बेलपत्र का हो, शमी का हो, आंवले का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। कदम्ब का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। तो यहां लिखा कि एक वृक्ष की छांव में दोनों बैठ गए। वृक्ष की छांव में दोनों बैठी हैं। और अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली, अखंड सौभाग्य रखने वाली वीरणी और प्रसूति वृक्ष की छांव में बैठकर उस वृक्ष की छांव में गर्भ का आदान प्रदान कर रही हैं। ये मेरा संतान जब तप बलता है, बढ़ता है, साधना बढ़ती है, जब भगवान पर विश्वास बढ़ जाता है, भरोसा बढ़ जाता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सब कुछ। एक पत्र आया है, देखिए। दीपिका ग्राम बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो दीपिका जी तो हाथ हिलाइएगा। मैं दीपिका ग्राम बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं दिख जाए तो हाथ हिलाइएगा। दीपिका जी बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। आपने पत्र में लिखा है, मेरी मम्मी राजूबाई पति कालू सिंह जी को 2 साल से लीवर में सूजन आती थी, जिसके कारण बस पूरे शरीर में सूजन बनी रहती थी। बुखार भी प्रतिदिन आता था, लीवर में सूजन रहती थी। हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया पर वो सूजन समाप्त नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी आराम नहीं लगा। गुरुदेव, उज्जैन में होने वाली 7 दिन की कथा मेरी मम्मी को मैंने सुनने के लिए बोला। फिर हमने 4 दिन कथा सुनी, 5वें दिन की कथा हम नहीं सुन पाए और 6वें दिन मेरी मम्मी को तेज बुखार आ गया। इतना तेज बुखार आया कि उनको वापिस हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हॉस्पिटल में भर्ती किया
और जब हॉस्पिटल में भर्ती किया तब डॉक्टर ने फिर पुनः चेकअप करना प्रारंभ करा। मैंने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, आपकी कथा सुनी और मम्मी को फिर बुखार आ गया। उनके लीवर में सूजन रहती थी जो हमेशा हो रहा था। डॉक्टर ने